आँखें, कुदरत का दिया हुआ वह तोहफा जो हमें इस खूबसूरत विश्व को देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हमारी आँखें उन विशाल पेड़, पशु, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, सुंदर पहाड़, बारिश, इन सब को देखती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे जीवन को भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से भरती हैं ये आँखें। लेकिन क्या कभी सोचा है क्या होगा अगर आपकी दृष्टि ना हो? अब आप कहेंगे कि आँखों के बगैर जिंदगी बेरंग सी हो जाएगी। जी नहीं, आज हम आपको सैर कराते हैं एक ऐसे स्कूल की जहाँ की नेत्रहीन बच्चियाँ अपनी बेरंग दुनिया को मानो विश्व के सारे रंगों से भरना जान गई हैं। इन आत्मनिर्भर बच्चियों के चेहरे पर हंसी देख विश्वास करिए आप खिलखिला उठेंगे। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में स्थित राष्ट्रीय वीरजानंद अंध कन्या विद्यालय की नींव 1950 में फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती माता राजवंशी देवी जी, वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। पिछले 70 वर्षों से यह स्कूल विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए इनोवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रहा है। Then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I can sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेहतरीन रहा इन बच्चों के साथ। एक्चुअली में थोड़ा ये सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबल भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। टीचिंग का प्रोसेस ये है कि हम इन लोग को, जैसे हम उसमें ग्रुप टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इन बच्चों के साथ हम इंडिविजुअल टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ख़ास तौर से वहाँ पे जैसे सब कुछ हम लोग ब्लैक बोर्ड पे या इस तरह की विजुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं। तो इन लोग को हम सिखाते हैं तो जैसे 3D या 4D मॉडल्स हैं तो उनके पास जा कर के उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो रियल लाइफ में जैसा उनको वो चीज़ें दिखनी चाहिए मॉडल्स, वैसा वो एक्सपीरियंस कर सकें। जब मैं उनको गेम्स खिलाती हूँ या मतलब कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराती हूँ तो वो इंडिविजुअल बच्चे की उस स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ही होती है। मतलब कोई बच्चा जो पार्शल है उस बच्चे का मुझे सेफ्टी का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता जो 100% बच्चे का। मान लो मैं शॉर्टपुट करा रहा हूँ, शॉर्टपुट में मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी खुद, बच्चे को मुझे बताना पड़ेगा कि आप पहले मुझे पूरा चेक करो कि मेरा पोस्चर क्या है। फिर पोस्चर के अकॉर्डिंग फिर मैं जो टेक्निक करूँगी, मैं बच्चे का पूरा अपनी बॉडी पे हाथ टच करवा के उससे उसको मैं गेम जैसे शॉट मैंने गिराया तो मैं फिर बच्चे को वो टेक्निक करा के बिल्कुल बच्चे के पास खड़े रहना पड़ता है जो 100% जो नहीं देख पाते हैं। यह स्कूल इन बच्चियों के लिए ना कि सिर्फ एक एजुकेशन सेंटर है बल्कि उनका घर भी बन चुका है। यहाँ पर मिलने वाली सुख सुविधाएं जैसे कि फ्री फूड, फ्री हॉस्टल सर्विसेज इस स्कूल को खास बनाती हैं। इन बच्चियों की सेहत का मुख्य रूप से ध्यान भी रखा जाता है। यहाँ की किचन बच्चों को स्वच्छ भोजन प्रदान करती है। इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए यहाँ की कुशल और प्रतिभाशाली टीचर्स ब्रेली का इस्तेमाल करती हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर तो आई थिंक सभी ने देखा ही है ना। तो टाइपराइटर की तरह ही ब्रेलर है, ये ब्रेल लिखने के लिए यूज होता है। ये इसमें 6 कीज है यहाँ पे इसकी। आप जो ब्रेल के बारे में जानते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, उनको पता है कि 6 डॉट से ब्रेल लिखी जाती है। तो उसी तरह ये 6 इसकी जो ये वाली 6 कीज हैं ये लिखने के लिए काम आती है, जिसमें से आप इसको 1 2 3 कह सकते हैं, 4 5 6। फिर बीच में इनको बच्चों को पहचानने के लिए थोड़ी चौड़ी की होती है जो स्पेस यानी सेल छोड़ने के काम आती है। कंप्यूटर सिखाने के लिए यहाँ एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करता है। जैसे ही बच्चियाँ कुछ टाइप करती हैं
उसकी आवाज़ ये सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जिससे कि बच्चियां अपनी टाइपिंग का सही या गलत अनुमान लगाती हैं। संगीत एक ऐसा माध्यम जो नेगेटिव थिंकिंग को हटाकर मनुष्य की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। इसी मोटिव के साथ सभी स्टूडेंट्स को म्यूजिक भी सिखाया जाता है। तो 2008 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और आज 2022 है। तो इन 14 सालों में मतलब हर रोज़ हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने बहुत अच्छी मतलब हमें चुना इस काम के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक क्या कहें कि लकी फील होता है। हर रोज़ यूँ लगता है कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ है कि अगर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब ऐसा लगता है कि इनके साथ सोशल सर्विस भी हो रही है और बहुत जैसे मैम ने बताया कि बहुत संवेदनशील होते हैं बच्चे, तो एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा तो डिफरेंट है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले, क्योंकि क्राफ्ट में जो काम है सारा वो उसमें आइज का बहुत बड़ा काम है, लेकिन इन बच्चों की हमारे बच्चों की सिक्स सेंस जो है वो बहुत अच्छी है। तो इनको काम करवाने में बहुत मुझे इंटरेस्ट आता है कि कुछ बच्चे हैं देखिए कुछ ऐसे हैं जो सच में दिल से सीखना चाहते हैं और वो सीखते भी हैं। आप अगर मेरे बच्चों का कुछ काम देखेंगे तो वो वास्तव में बहुत अच्छा, जैसे विविंग का वर्क है या कोई और दूसरे जेल दियाज हैं, वैक्स दियाज वगैरह हैं, हमारे बच्चे बड़े अच्छे से इवन पेंटिंग का काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये अपने सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग कई बच्चे ऐसे हैं कि वो कलर्स को भी महसूस कर सकते हैं। मतलब तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कहीं से भी कम नहीं हैं, वो नॉर्मल बच्चों को कम्पीट कर सकते हैं। बुलंदियों को छूने की ताकत रखने वाले ये बच्चे मानो हर रोज अपने आप से कहते हों, मन की रोशनी में देख जरा तो खुद को, तुझे एक चमकता सितारा नजर आएगा। खुद पर खूब इटला, हिम्मत रख, बस चलता चल तू। कर ऐसे काम कि चांद भी तुझे देखकर मुस्कुरा उठे। तेरे सपनों की रोशनी में ताकत हो इतनी कि पूरे आसमान को जगमगा सके। खुद पर एतबार कर तू, हिम्मत रख और बस चलता चल तू।